गुड मॉर्निंग क्लास 5th। बेटा आज हम आप लोगों का हिंदी रिमझिम का पार्ट 8 वे दिन भी क्या दिन थे उनके बारे में पढ़ेंगे। इस लेसन में आपको बताया गया है आज की जो शिक्षा प्रणाली है, मतलब हम लोग जैसे आप लोगों को टीचर्स पढ़ाते हैं उस समय के बारे में बताया है। और ये काफ़ी आगे की बात है, 2155, अब से बहुत समय आगे की बात है। तब इसमें बताया गया है कि उस समय बच्चे केवल कंप्यूटर से ही पढ़ेंगे, बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाएगा जैसे इस पार्ट में बताया है। और वो अब के समय के बारे में बात करते हैं कि वो दिन भी क्या दिन थे। इसमें एक घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती, क्योंकि हम ज़रूरी चीज़ें ही अपनी डायरी में लिखते हैं। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। उसमें उसने लिखा 17 मई 2155 को कि रोहित को आज सचमुच की एक किताब मिली, क्योंकि जिस समय के बारे में इन्होंने बताया है इस पाठ में, उसमें किताबें और टीचर्स कोई नहीं, केवल कंप्यूटर जो है वो बच्चों को पढ़ाता है। वह जो कुम्मी है वो बताती है, वो अपने दादाजी को बताती है कि जब वो बहुत छोटे थे उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। जैसे आप लोगों के पास बुक होती है उसमें स्टोरी होती है, तो जो उस लड़की कुम्मी के दादाजी हैं वो बता रहे हैं कि हमारे ज़माने में सारी बुक, क्योंकि वो कुम्मी जो है वो काफ़ी साल आगे है, तो उसके दादाजी बताते हैं कि उनके ज़माने में पुस्तकें होती थी जिनमें कहानियाँ छपती थी और वो लोग उन्हीं से पढ़ते थे। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थी, और हर पृष्ठ पढ़ने के बाद, जैसे आप लोग एक पेज पढ़ने के बाद दूसरा पेज खोलते हैं और फिर आगे आगे पलटते पलटते कहानियाँ पढ़ते जाते हैं, शब्द आपके स्थिर ही रहते हैं। जैसे कंप्यूटर पर होता है, कंप्यूटर पर तो चलते रहते हैं ना, स्क्रीन पर जो शब्द लिखे होते हैं वो चलते रहते हैं, वैसे नहीं, बुक में तो आपकी नोटबुक में सेम रहते हैं। रोहित ने कहा था कि रोहित जो बच्चा है वो बोलता होगा कि कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी ना, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर ना जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है, और यह भी, और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। वो लड़का कहता है कि हमारा जो टीवी की स्क्रीन है, यानी कंप्यूटर की जो स्क्रीन है, उस पर रोज़ नई नई पुस्तकें आती रहती है, किताबें आती रहती हैं, और फिर भी वो किताबें नई की नई रहती हैं। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई कि हाँ बिल्कुल। फिर पूछा तुम्हें वह पुस्तक कहाँ से मिली? रोहित ने बताया अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसे फेंक ही रहे थे, तभी मुझे वहाँ से एक पुस्तक लिखी। तब उसमें पूछते हैं कि इसमें क्या लिखा है, तो स्कूल के बारे में लिखा है। कुम्मी ने प्रश्न किया, उसके विषय में लिखने को है ही क्या? हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह का एक पर्दा होता है। रोज़ नियमित रूप से उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है। तो वो कुम्मी बोलती है कि स्कूल के बारे में लिखने जैसा है ही क्या? वो अपने समय के बारे में सोचती है ना कि जैसा अभी होता है वैसे ही होता है, कि एक मशीन होती है सबके घर में, टेलीविज़न की तरह, टीवी की तरह, जिसमें हमें टाइम के अकॉर्डिंग बैठ के पढ़ना होता है, वो हमें वही याद करना होता है जो मशीन हमें बताती रहती है। सारा गृह कार्य करके दूसरी दिन उसी मशीन में डाल देना होता है, हमारी गलतियाँ बताकर फिर वह हमें समझाती है। तो वो जो उनका जो कंप्यूटर है, उनकी जो मशीन है, वो कैसे पढ़ाती है कि पहले दिन उनको होमवर्क मिलता है, वो होमवर्क करते हैं, फिर अगले दिन उसी मशीन में होमवर्क पूरा करके डाल देते हैं। मशीन उनकी गलतियाँ बताती है कि तुमने यहाँ गलती की, और उनको समझाती है। ऐसे ही एक सब्जेक्ट जैसे आपकी क्लास होती है, एक पीरियड ऑफ होता है, फिर दूसरे सब्जेक्ट का दूसरा पीरियड होता है, तो वैसे ही जो मशीन है वो भी एक उनका जो सब्जेक्ट है उसे पूरा होने पर उसका परीक्षा लेकर आगे पढ़ाना उन्हें शुरू कर देती है। कहते कहते जो कुम्मी है वो थक गई, अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। रोहित मुस्कुराते हुए बोलता है, उसकी बातें सुन रहा था, और फिर बताता है कि अरे स्कूल का जो वर्णन, स्कूल के बारे में जो इस किताब में बताया गया है ना, वह बिल्कुल ऐसा नहीं है, वैसे बिल्कुल अलग है। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे, यानी अब के टाइम के। तो कुम्मी के मन में फिर जानने की इच्छा होती है कि ऐसा क्या होता होगा, तो क्या वहाँ मशीनें नहीं होती थी? यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उसने भूगोल में रोज़ वही गलतियाँ होने लगी थी, तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया। तब एक आदमी आया था और उसने मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग किए। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी उसे बोर करने वाले जो उसकी जो मशीन है उसे कभी ठीक ना कर पाए, और उसे हमेशा के लिए उससे छुट्टी मिल जाए उस मशीन से पढ़ने के लिए। लेकिन उस आदमी ने उसे ठीक कर दिया, और फिर उसकी माँ को बताया कि लगता है मशीन की जो भूगोल की चक्की है वो तेज़ रफ्तार, मतलब काफ़ी तेज़ चल रही है, सो आपकी लड़की
के लिए उसे समझाना कठिन हो गया था, तब मैंने अब इसकी गति कुछ यानी जो उसकी स्पीड है वो कम कर दी है, सो अब वो ठीक रहेगी। और कुम्मी को उसी समय फिर से भूगोल यानी ज्योग्राफी एसएसटी के अंदर होता है ये सीखने के लिए बैठना पड़ा, क्योंकि उसकी पढ़ाई का समय हो गया था। और मन ही मन वह मशीनी जो जो कुम्मी है वो मशीनी अध्यापक यानी उस मशीन को कोसती रहती थी कि कब इससे पीछा छूटेगा। जैसे आप लोग सोचते हैं ना स्कूल जब रोज़ जाते हैं कि एक दिन की छुट्टी हो, लेकिन आजकल तो आप घर में हैं तो स्कूल जाने का भी मन कर रहा होगा। तो रोहित और कुम्मी इसी के बारे में बात करते रहे। फिर तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा और बोला, हाँ तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष, यानी जैसे आज हम लोग होते हैं, आपके स्कूल में हैं, सर हैं, मैम हैं, वैसे उनके बारे में बताता है वो। क्या कहा? तो कुम्मी पूछती, क्या कहा? मशीन नहीं होती थी, स्त्रियां और पुरुष होते थे, तो वो कैसे सिखाते होंगे सारा? तो बोलता है कि गृह कार्य देते, कि वो बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और पढ़ाते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि जैसे आप लोग स्कूल में जाते हो ना बेटा, तो वो बताता है कि सारे बच्चे एक जगह पर आते हैं, वहाँ पढ़ते हैं। तो कुम्मी फिर प्रश्न पूछती है, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीज़ें सीखते थे? हाँ, सारी एक उम्र के बच्चे एक जैसी चीज़ें सीखते थे, रोहित बोलता है। लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर जो पुराने ज़माने में ये कैसे संभव होता था? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। रोहित मना करता है कि अगर तुम्हें उस बुक के बारे में पढ़ना ही नहीं है, तुम्हारी इच्छा नहीं है, तो वो पुस्तक मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो कुम्मी झट से बोलती है कि नहीं, मैं पढ़ना चाहूँगी, मैं जानना चाहती हूँ कि उस समय के स्कूल कैसे होते होंगे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी ना। इतने में उसकी माँ अंदर से कुम्मी को आवाज़ लगाती कि लगता है उसकी क्लास का टाइम हो गया। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी भी अपने घर के अंदर चली गई और मशीन के सामने पढ़ने के लिए बैठ गई। मशीन से तभी आवाज़ आनी शुरू हो गई, आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है, यानी मैथ्स। कल का होमवर्क जो वहाँ पर एक छेद जैसा उसमें बोलता है कि उसमें डालो। कुम्मी ने वैसे ही किया। बेचारी सोच रही थी कि वो दिन कितने अच्छे होते होंगे जब सारी उम्र के बच्चे एक साथ बैठ के हंसते खेलते होंगे, पढ़ते होंगे, खेलते कूदते होंगे, और जो टीचर्स हैं वो उनको इंसानी टीचर्स हैं वो पढ़ाते होंगे, ऐसे मशीन से नहीं। इतने में मशीन से आवाज़ आनी शुरू हो गई और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने लगे। कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। और इस पाठ के लेखक है जिन्होंने इसको लिखा है आइजक असीमोव। तो बेटा वो कुम्मी सोचती है कि कितने अच्छे दिन होते होंगे ना, जब जैसे आप लोग सारे एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, खेलते हैं, अपना टिफ़िन शेयर करते हैं। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को ये लेसन पढ़ना है। थैंक यू।